साल 1861 एक यंग लड़का ईगल प्लम अपने पहले शिकार पर जा रहा था। उसके साथ है लॉन बियर। लॉन बियर उसे समझाता है बड़े बाइसन के झुंड को देखकर भी इंतजार करना और सीनियर्स के इशारे का भी, और सबसे ज़रूरी रूल सिर्फ उतना शिकार करना जितना तेरा घोड़ा ढो सके। ये कोई साधारण शिकार नहीं है, ये एक तरीका है, एक कल्चर है, जीने का एक तरीका है। ईगल प्लम और लॉन बियर क्यूबा ट्राइब के थे जो ग्रेट प्लेन्स के नेटिव अमेरिकन्स थे, और उनकी पूरी जिंदगी, पूरी सभ्यता एक ही जानवर के इर्द गिर्द घूमती थी, द अमेरिकन बाइसन। कहानी शुरू होती है सम्मान और संतुलन से, लेकिन ये कहानी बहुत जल्दी बदल जाएगी और आप जो सुनने वाले हैं वो अमेरिकी इतिहास का एक ऐसा डार्क चैप्टर है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। ये सिर्फ जानवरों के शिकार की कहानी नहीं है, ये एक प्लैन्ड जीनोसाइड की कहानी है। बाइसन, जिसे हम भैंसा भी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मैमल था। प्लेन्स के लोगों के लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये उनकी सुपरमार्केट, हार्डवेयर स्टोर और क्लॉथ मार्केट सब एक साथ था। इसका मांस खाना, गर्मियों की खाल से घर बनाना, सर्दियों की मोटी खाल से कंबल और हड्डियों और नर्व से औजार और कपड़े बनाना, ये उनकी जीवन शैली थी। ये एक चक्र था, एक बैलेंस था, जहां सिर्फ उतना लिया जाता था जितना जरूरत थी, लेकिन ये बैलेंस टूटने वाला था। अमेरिकी सिविल वॉर खत्म होते ही हजारों सेटलर्स प्लेन में आने लगे। उन्हें इसकी जमीन और संसाधन चाहिए थे, लेकिन एक बड़ी रुकावट थी, नेटिव अमेरिकन्स। यूएस आर्मी को कई हारों का सामना करना पड़ा था। तभी यूएस आर्मी के कमांडिंग जनरल बने विलियम शेरमैन। उन्होंने सिविल वॉर में बेहद बर्बर तरीके अपनाए थे। अब उनकी नज़र थी द इंडियन प्रॉब्लम पर। सरकार नेटिव अमेरिकन्स को छोटे छोटे रिजर्वेशंस में कैद करना चाहती थी। शेरमैन ने कहा कि वो वेस्ट में तब तक रहेंगे जब तक कि सभी इंडियंस मारे नहीं जाते या फिर ऐसी जगह नहीं भेज दिए जाते जहां उन पर नज़र रखी जा सके। और फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों के लिए लेदर बेल्ट्स की डिमांड आसमान छूने लगी। यूएस के शिकारी राइफल्स लेकर प्लेन्स में बाइसन का शिकार शुरू कर दिए। शेरमैन और उनकी आर्मी को एक शैतानी योजना सूझी। उन्हें लड़ाई भी नहीं लड़नी थी, उन्हें बस इस इंडस्ट्रियल स्लॉटर को अनदेखा करना था। आइडिया साफ था, अगर बाइसन खत्म हो गए तो प्लेन्स के लोग भूखे मर जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे, और फिर शुरू हुआ महाविनाश। यूएस मिलिट्री ने उन ट्रीटीज को ताक पर रख दिया जो ट्राइबल लैंड पर शिकार को रोकती थी, बल्कि उन्होंने हंटर्स को प्रोटेक्शन और एम्यूनिशन तक सप्लाई की। कुछ हंटर्स रोज 50 बाइसन मार देते थे। 1876 में सिर्फ 2 महीनों में एक हंटर ने 5900 बाइसन मारे। इतनी गोलीबारी की कि उसका एक कान का पर्दा ही फट गया। सबसे दुखद बात यह थी कि यह शिकार फूड के लिए नहीं था। शिकारी सिर्फ खाल और जीभ निकालते थे और पूरे की पूरी बॉडी सड़ने के लिए छोड़ देते थे। बेकार स्किनर्स खालों को भी बर्बाद कर देते थे, और तो और जो शव बच जाते थे उन्हें भेड़िया खा जाते थे। तो हंटर्स ने एक और घिनौना तरीका अपनाया। बाइसन के मांस में जहर मिलाना ताकि भेड़िए मर जाएं और उनकी खाल भी बेची जा सके। नेटिव अमेरिकन्स ने विरोध किया, एनिमल राइट ग्रुप्स ने कोशिश की। 1874 में कांग्रेस ने एक कानून भी पास किया जो बाइसन शिकार पर रोक लगाता था।
लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने उसे वीटो कर दिया क्योंकि यह योजना काम कर रही थी, जनसंख्या घट रही थी। 1800 में 6 करोड़ से ज़्यादा बाइसन 1900 में 1000 से भी कम रह गए थे। कुछ अमीर अमेरिकन ने बाइसन को बचाने के लिए प्रिजर्व्स बनाए। इससे स्पीशीज तो बच गई, लेकिन ये जगह ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शंस थी। और दुखद आइरानी देखिए, कुछ प्रिजर्व्स बनाने के लिए नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन की और ज़मीन छीन ली गई। 2021 तक बाइसन्स की पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 5 मिलियन हो गई है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि इनमें से ज़्यादातर प्राइवेट रेंचेस में हैं, यानी आज भी नेटिव अमेरिकन का अपने पवित्र जानवर पर पूरा अधिकार नहीं है। लेकिन उम्मीद की एक किरण है। पिछले कुछ सालों में प्लेन्स नेशन ने अपने ट्राइबल लैंड्स पर करीब 20,000 बाइसन्स को फिर से बसाया है। उनका मकसद साफ है, उस रिश्ते को फिर से जोड़ना, उसे हील करना, जिस पर 150 साल पहले इतनी बर्बरता से हमला किया गया था। ये कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। ये सिर्फ एक जानवर के ख़त्म होने की कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल जीनोसाइड की कहानी है, एक पूरी सभ्यता की आर्थिक और आध्यात्मिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कहानी है। इससे एक सबक मिलता है, जब सत्ता में बैठे लोग किसी समुदाय को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, वो उनकी कल्चरल और इकोनॉमी और फूड सप्लाई पर हमला करते हैं, उनकी पहचान मिटा देते हैं। लेकिन क्यूबा, चीने, लाकोटा जैसे नेशंस की तरह इंसान की उम्मीद और रेजिलियंस भी कमाल की होती हैं। वो अपनी विरासत को फिर से जीवित कर रहे हैं, वो अपने भविष्य को अपने अतीत से फिर से जोड़ रहे हैं। ईगल प्लम के पहले शिकार की भावना, वो सम्मान, वो बैलेंस शायद एक दिन फिर से कायम हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।